अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद जमील। आप देख रहे हैं जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4 और एक्सरसाइज 4.1 और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे और हम इसको वेरी ही इजी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, बाद में आपको बताएंगे कि इनमें कौन से फार्मूलाज यूज़ होते हैं और कैसे यूज़ होते हैं। मैं पहले भी क्वेश्चंस आपको बड़ी डिटेल के साथ समझाता हूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि ये क्वेश्चंस भी आपको डिटेल के साथ ही समझाए जाएँ। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट लिखेंगे कि हमसे पूछा क्या गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें बताया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में कि आपने परफॉर्म करना है, आपने यहाँ पर सॉल्व करना है। इट मीन दैट परफॉर्म द indicated operation। इंडिकेटर ऑपरेशन मीन दैट आपने इसमें जो भी फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं वो फार्मूलाज यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। एंड सिंप्लीफाई, और इसको क्या करना होगा, हमें सिंप्लीफाई भी करना होगा। तो चलें अब हम इसको सॉल्व करते हैं और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई भी करेंगे। स्पेलिंग थोड़ी सी सही कर लें, यो सिंप्लीफाई। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट नंबर 1 है, हमसे कहा गया है कि आप इसको सॉल्व करें। इट मीन दैट कि हमने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है x की 2। एंड ये क्या है, हमारे पास 49 है और हमारे पास ये क्या है, हमारे पास 5x है और पॉजिटिव 2 ओवर हमारे पास है x पॉजिटिव 7। और यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो है मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज़ हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं जो कहता हूँ, सबसे पहले हम इसको सोल्यूशन में लिखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, इसका सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हम इसका सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। सोल्यूशन में हम एक दफ़ा क्वेश्चन को वैसे का वैसा लिख लेते हैं। ये क्या है, हमारे पास x की 2 नेगेटिव 49, इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। और ये जो है डॉट ये शो कर रहा है कि ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। और ये हमारे पास है 5x पॉजिटिव 2 ओवर ये हमारे पास है x पॉजिटिव 7। हम ऐसा करते हैं, इसको भी क्लोज़ कर देते हैं और इसको भी क्लोज़ कर देते हैं। इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज़ ये भी मल्टीप्लिकेशन का सिंबल ही होता है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कोशिश ये है कि अगर हमारे पास यहाँ पर हो a हो और ये नेगेटिव b हो, इसकी पावर भी 2 हो, इसकी पावर भी 2 हो, तो ये हमारे पास होता है a नेगेटिव b होता है और a पॉजिटिव b होता है। चले ये आपने जो है माइंड में रखना है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x की 2 नेगेटिव 7 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, बिकॉज हमारे पास 7 की पावर 2 जो होता है वो बराबर होता है 7 मल्टीप्लाई बाई 7 और 7 से हमारे पास होता है 49। इट मीन दैट 49 को हम 7 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, जो कि मैंने 49 को 7 की पावर 2 लिख दिया है। अब क्या करेंगे हम ये हमारे पास वैसे सेम टू सेम आ जाएगा 5x और ये 2 है और ये हमारे पास x प्लस 7 है। इसको भी क्लोज़ कर देते हैं और इसको भी क्लोज़ कर देते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था, हम ऐसा करते हैं, इसको भी ब्रैकेट में क्लोज़ कर देते हैं। अब ये वाला जो है, ये वाली चीज़ इस चीज़ के इक्वल है। ये देखें, ये हमारे पास x की 2 जो है a की 2 है और ये 7 की पावर 2 जो है वह b की 2 है। जब हमने इसको ओपन किया तो ये फॉर्म बन गई थी। तो हम ऐसा करेंगे कि जब इसको ओपन करेंगे तो इस तरह का बन जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास x नेगेटिव 7, ये देखें a नेगेटिव b, यहाँ पर ये a है और ये b को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये पर x नेगेटिव पॉजिटिव 7 है हमारे पास और ये हमारे पास है 5x पॉजिटिव 2 और हमारे पास है x पॉजिटिव 7 है। आप देख सकते हैं ये भी x पॉजिटिव 7 है और ये भी x पॉजिटिव 7 है। तो ये दोनों क्या हो गए, आपस में कैंसिल हो चुके हैं। अब क्या होगा, हमारे पास ये x ये बच के हो चुका है हमारे पास x नेगेटिव 7 और ये हमारे पास बच चुका है 5x पॉजिटिव 2 बच चुका है, जो कि दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। उसने कहा था कि सिंप्लीफाई करना है, तो यहीं तक ही काफ़ी है। हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये हमारा आंसर है। तो ये हमारा क्या हुआ, इसको हम कहेंगे कि ये हमारा आंसर है। तो मज़ीद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम इसको रिमूव कर दें, बिकॉज मैं हर एक क्वेश्चन में उसके साथ साथ फार्मूलाज बताता हूं और साथ साथ उसको सॉल्व करता हूं। इससे बच्चों को अच्छे से समझ आ जाती है। तो चलें अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हमसे पूछा गया है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास है पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में पूछा गया है हमसे
पार्ट नंबर 2 को लिखते हैं हम, जो कि हमारे पास गिवन दैट है 4x नेगेटिव 12 ओवर x⁴ नेगेटिव 9, और ये डिवाइड है हमारे पास 18 नेगेटिव 2x⁴ ओवर है हमारे पास x⁴ पॉजिटिव 6x, और ये है पॉजिटिव 9। हमने इसको सॉल्व करना है, इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि हमने इसको एक दफ़ा सॉल्यूशन में लिख लेना है। सॉल्यूशन में हमने क्वेश्चन को वैसा ही एक दफ़ा लिख लेना होता है। ये बन जाएगा 4x नेगेटिव 12 ओवर x⁴ नेगेटिव 9 डिवाइड बाई हो जाएगा हमारे पास 18 नेगेटिव 2x ओवर हमारे पास है x⁴ पॉजिटिव 6x, और ये पॉजिटिव 9 बन जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो मज़ीद हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे कि ये हमारे पास 4x है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है। ये देखें, अगर हम ऊपर हम 4 जो है कॉमन ले सकते हैं। ये देखें, अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो ये बाकी हमारे पास x बच जाएगा, और ये नेगेटिव 4 3 12 होता है, तो इसमें हमारे पास ये 3 बच जाएगा। और उसके बाद क्या है, ये x⁴ नेगेटिव, ये हमारे पास है x⁴ नेगेटिव, हम ये जो 9 है इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, बिकॉज हमारे पास 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 9 ही होता है। तो चले हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, डिवाइड का सिंबल यूज हुआ है, तो डिवाइड लगा लेते हैं हम। ये हमारे पास 18 नेगेटिव 2x है, हम इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास ये बच जाएगा। 2 कॉमन लिया है तो हमारे पास ये 9 बच जाएगा नेगेटिव, ये हमारे पास 2 बाहर चला गया, तो हमारे पास यहाँ पर x जो है वो बच चुका है। अब हमारे पास क्या है, ये नीचे हमारे पास है x⁴ पॉजिटिव 6 x पॉजिटिव 9 है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर मेरे पास एक फार्मूला हो a पॉजिटिव b और इसकी होल की पावर क्या हो 2, तो मैं इसको जब ओपन करूंगा तो ये हमारे पास होता है a की पावर 2 प्लस 2ab, a की पावर 2 फार्मूले का 2ab फिर प्लस b की पावर 2 के इक्वल होता है। सिमिलरली अगर मेरे पास हो x पॉजिटिव 3 और इसकी पावर 2 हो, तो यहाँ पर जो x है a को शो कर रहा है, तो यहाँ पर x की पावर 2 प्लस ये फार्मूले का 2 a हमारे पास क्या है, x है, b हमारे पास क्या है 3 है। उसके बाद बेटा क्या है, ये b की पावर 2, b यहाँ पर 3 है, तो पॉजिटिव 3 की पावर 2, तो ये बन जाएगा हमारे पास x की पावर 2 प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6x प्लस 3 3 9। इट मीन दैट जब मैंने इसको ओपन किया तो ये बन रहा है, ये देखें x की पावर 2 आप देख सकते हैं, x की पावर 2 पॉजिटिव 6x पॉजिटिव 9 पॉजिटिव 9। तो ये देखें इसको ओपन किया है तो ये चीज़ बनी है। इट मीन दैट कि मैं इसकी जगह आप देख सकते हैं कि इस पूरे की जगह मैं ये x पॉजिटिव 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ x पॉजिटिव 3 की पावर क्या है 2 जो है मैं लिख सकता हूँ। तो चलें ये जो है मैंने आपको समझा दिया है। आगे नेक्स्ट अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 4x नेगेटिव 3 ओवर हमारे पास ये जो है हमारे पास, अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास a⁴ नेगेटिव b की पावर 2, ये इसको हम लिख सकते होते हैं a नेगेटिव b और लिख सकते हैं a पॉजिटिव b भी लिख सकते हैं। तो ये देखें ये हमारे पास क्या है x की पावर 2 नेगेटिव 3 की पावर 2, तो यहाँ पर जो x है a को शो कर रहा है या a x को शो कर रहा है, तो यहाँ पर ये देखें मैं लिख सकता हूँ x नेगेटिव 3 और हमारे पास x पॉजिटिव 3 हम लिख सकते हैं। ये देखें सिमिलरली जो है मैंने ये वाला जनरल फार्मूला बताकर आपको इसको ओपन करके दिखा दिया। सो मैं x⁴ नेगेटिव 3 की पावर 2 को इस तरह लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा x नेगेटिव 3 और ये x पॉजिटिव 3 भी लिख दूँगा। अब ये हमारे पास क्या है डिवाइड है, तो डिवाइड को हम क्या करेंगे ख़त्म कर देंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप में सब ख़त्म करने की कोशिश करूंगा मैं। तो ये हमारे पास डिवाइड है और ये हमारे पास 2 है और ये हमारे पास 9 नेगेटिव x है ओवर ये क्या है हमारे पास। सबसे पहले तो हमने इसको सोल्व करके ये वाला बनाया था, लेकिन आपको एक चीज़ और भी बता दूं कि x पॉजिटिव 3 इसकी पावर 2 को हम लिख सकते हैं x पॉजिटिव 3 और अगेन x पॉजिटिव 3, बिकॉज इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है। जब ये दोनों मल्टीप्लाई जो कि बेस सेम है तो बेस हम वैसे
लिख लेंगे और हमारे पास ऊपर जो पावर्स हैं मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है 1 + 1, तो ये हमारे पास 2। ये देखें ये वाली दोनों क्या है इक्वल हो गई हैं। इट मीन दैट इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर x + 3 की पावर 2 की जगह लिखने लगा हूँ x + 3 और ये x + 3 लिखने लगा हूँ। तो मैंने लिख भी लिया है, वो भी मैंने आपको हर चीज़ वेरीफाई करके दी है, आपको समझाया है अच्छे से। आई थिंक आपको समझ आ रही होगी। चलिए अब मज़ीद जो है स्टेप जो है वो ये है कि हमने ये डिवीजन को ख़त्म करना होता है। तो ये हमारे पास क्या है 4 है ये हमारे पास x -3 है ओवर हमारे पास क्या है x -3 है और ये हमारे पास x +3 है। डिवीजन को जब ख़त्म करेंगे तो इसकी जगह हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई करते हैं तो इस रकम को उल्ट कर देते हैं। ये नीचे x +3 और x +3 को ऊपर कर देंगे। इट मीन दैट ये ऊपर वाली जो चीज़ है नीचे आ जाएगी और ये जो नीचे वाली चीज़ है ऊपर चली जाएगी। तो ये ऐसे हो जाएगा, इसका कहते हैं हम रेसिप्रोकल ले लेते होते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा x +3 और ये x +3 और ये ओवर हमारे पास क्या है 2 9 -x। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, ये जो मैंने आपको समझाने के लिए लगाया था ये मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, पता नहीं सर ने क्या किया है। तो ये दरअसल मैंने इसका रेसिप्रोकल लेके डिवीजन को ख़त्म किया है। अब हम जहाँ पर जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उन टर्म्स को क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये x पॉजिटिव है, x +3 है, ये भी x +3 है, दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए हैं। उसके बाद ये देखें ये x -3 है और ये भी x -3 है, ये भी कैंसिल हो चुका है। आप ये देख सकते हैं कि ये 2 1 ज़ा 2 और ये 2 2 ज़ा 4 ये भी कैंसिल हो चुका है। बाकी जो चीज़ें रह गई हैं वो हम लिख लेंगे। ये बाकी 2 रह गया, ओके, ये भी कैंसिल हो चुका, लेकिन ये नहीं हुआ था तो मैं लिख लूँगा x +3। ऊपर वाली सारी चीज़ें मैंने लिख ली हैं, ये और ये तो कैंसिल हो चुके थे, मैंने नहीं लिखा। उसके बाद मैं ओवर करूँगा, ये भी कैंसिल है, ये भी कैंसिल है, ये भी कैंसिल है, बट ये कैंसिल नहीं है। तो मैं नीचे लिख लूँगा x -9 -x। तो मैं इस तरह लिख लूँगा जो कि हमारे पास क्या है ये आंसर ही कहलाता है। तो ये हमने इसको क्या किया है सिंप्लीफाई किया, इसको कहते हैं सिंप्लीफाई कर देना चीज़ को। तो चले अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। ये मैं फार्मूलाज जो हैं रिमूव करने लगा हूँ बिकॉज हर एक क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको फार्मूलाज बताता हूँ और उन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करता हूँ। तो चले अपना हम पार्ट नंबर 3 जो है उसको सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है और हमने क्या बताना है उसकी तरफ देखते हैं हम। ये है हमारे पास अब पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 का सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ये है कि वो कहता है कि अगर हमारे पास x की पावर 6 हो और ये नेगेटिव y की पावर भी 6 हो तो ओवर हमारे पास क्या है ये x की पावर 2 और नेगेटिव y की पावर 2 और ये डिवाइड कर रहा है x की पावर 4 को और ये पॉजिटिव x की पावर 2 और ये हमारे पास है y की पावर 2 और ये पॉजिटिव y की पावर 2। तो हमने इसको क्या करना है सॉल्व करना है। मैं ऐसा करूँगा कि इसको भी इस तरह ब्रैकेट में क्लोज कर लेना ही मुनासिब होगा। तो चले हम क्या करेंगे सोल्यूशन लिखेंगे। यू नो दैट कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं जो वाइट बोर्ड के ऊपर सोल्यूशन लिखता हूँ तो एक दफ़ा क्वेश्चन को उठा के वैसे ही लिख लेता हूँ, ये मेरा एक स्टेप बन जाता है। तो ये हमारे पास बन जाएगा x की पावर 6 नेगेटिव y की पावर 6 ओवर x की पावर 2 नेगेटिव y की पावर 2 और ये डिवाइड बाई है हमारे पास x की पावर 4 प्लस x की पावर 2 y की पावर 2 पॉजिटिव y की पावर 4। चलें अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को नेक्स्ट स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। तो आपने क्वेश्चन अगर ये पेज के एंड पे ख़त्म होता है तो आपने वहाँ पर लिख देना होता है P.O पेज टर्न आउट। इसका मतलब होता है कि ये जो है क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर सॉल्व किया जा रहा है। जैसे कि अब ये नेक्स्ट पेज पे मैं सॉल्व करने लगा हूँ। तो ये देखें हमारे पास ये क्या है x की पावर 6 है नेगेटिव y की पावर 6 है। तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ x पावर 2 और इसकी पावर क्या है 3 भी लिख सकता हूँ और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव ये भी मैं y की पावर 2 और इसकी पावर क्या है 3 लिख सकता हूँ। और क्योंकि ये देखें ये जब 2 3 के से मल्टीप्लाई करेगा तो x की पावर वही 6 बन जाएगी, जब ये 2 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो वही y की पावर 6 बन जाएगी। तो मैं इस तरह भी सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ। तो चलें अब इसको क्या करेंगे मज़ीद सॉल्व करेंगे। ये क्या है हमारे पास x की पावर 2 है नेगेटिव y की पावर 2 है तो ये हमारे पास बन जाएगा x की पावर 2 एंड y की पावर 2। ये क्या है हमारे पास डिवाइड का सिंबल है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा डिवाइड
डिवाइड का सिंबल लगा लूँगा। और ये क्या है हमारे पास x की 4, ये हमारे पास x की 4 है, पॉजिटिव x की पावर 2 होगा, y की पावर 2 होगा और पॉजिटिव y की पावर 2 ही होगा। ये देखिए ये मैंने वही सेम टर्म्स लिख ली हैं। मैं इसको इस तरह ओवर 1 भी लिख सकता हूँ, बिकॉज हमारे पास जो 1 होता है इसको हम 1/1 भी लिख सकते हैं, बिकॉज ये 1/1 जो होता है ये 1 के इक्वल ही होता है। ये जो डिनोमिनेटर में अगर 1 लिख दें तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने ये याद रखना है कि ये 1 जो है वो नोमीरेटर में नहीं लिखना। ये ऊपर वाला जो होता है वो हमारे पास नोमीरेटर होता है, ये जो नीचे वाला होता है ये डिनोमिनेटर होता है। तो नीचे वाला जो होते हैं ना इसकी जगह हम खुद लगा सकते होते हैं 1, डिनोमिनेटर की जगह हम 1 खुद लगा सकते हैं, क्योंकि ये वही पीछे वाली टर्म के इक्वल ही होता है। चलिए ये थोड़ा सा कंसेप्ट मैंने देना था दे दिया। अब मैं मज़ीद जो है आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको हर एक स्टेप जो है अच्छे से समझा सकूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा कि ये हमारे पास x की 2 नेगेटिव की पावर 3 है। ये एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, अगर x की पावर 3 हो नेगेटिव y की पावर 3 हो, क्योंकि ये भी हमारे पास x की पावर, ये पूरा लिया जाए तो पावर क्या है 3, और ये पूरा y लिया जाए तो हमारे पास पावर 3। इसी तरह ये x की पावर 3 नेगेटिव y की पावर 3, जब हम इसको ओपन करते हैं, ये एक फॉर्मूला है, आपने याद रखना है, क्योंकि ये फार्मूलाज मैंने याद रखे हुए हैं तो ही यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। आपने भी ये फार्मूलाज याद कर लेने हैं। तो ये बराबर होता है हमारे पास x की 2 नेगेटिव y की पावर 2, और ये हमारे पास होता है ये हमारे पास होता है x नेगेटिव y, और फिर होता है हमारे पास x की पावर 2 प्लस xy प्लस y की पावर 2 के इक्वल होता है। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है कि x की पावर 3 नेगेटिव y की पावर 3 जो बराबर होता है x नेगेटिव y इंटू इसी x की पावर 2 फिर पॉजिटिव xy, ये xy फिर पॉजिटिव y की पावर 2 के इक्वल होता है। यही फार्मूला मैं ऊपर जो है अप्लाई करूँगा। ये हमारे पास है x की पावर 2 और होल की पावर क्या है 3, और ये हमारे पास y की पावर क्या है 2 और होल की पावर क्या है 3। बात तो वही बन गई कि ये इसकी पावर 3 है, इसकी पावर क्या है 3, क्योंकि x की पावर भी 3 थी और y की पावर भी 3 है। लेकिन जब हम ओपन करेंगे ये देखिए x मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो यहाँ पर x क्या है, x की पावर 2 है, तो यहाँ पर x की पावर 2 एंड y की पावर 2 लिखेंगे। और उसके बाद क्या किया था मैंने, यही इस x की पावर ये x को क्या किया था मैंने, x की पावर 2 लिखा था। अब इसकी x की पावर 2 लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x की पावर 4। फिर मैंने क्या किया था, यहाँ पर पॉजिटिव लगाया था तो यहाँ पॉजिटिव लगा देता हूँ। फिर मैंने यहाँ पर x और y लिया था, जब इसको लूँगा x और y क्या है हमारे पास x की 2 एंड y की पावर 2 है। फिर मैंने यहाँ पर क्या किया था, पॉजिटिव साइन लगाया था, और फिर क्या किया था, ये y की पावर y की जो है वो स्क्वायर कर दिया था। ये देखें y का स्क्वायर कर देते तो इसका भी मैंने स्क्वायर ही लेना है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, y की पावर 4 बन जाएगा। चलें अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो चलें मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ जो कि मैंने आपको यहाँ पर जनरल फार्मूले के मदद से इसको सॉल्व करके भी दिखा दिया। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिखने लगा हूँ कि ये x है, x की पावर 2 नेगेटिव y की पावर 2, और ये हमारे पास है x पावर 4 पॉजिटिव x पावर 2 y की पावर 2 पॉजिटिव y की पावर 4। इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया है। ओवर हमारे पास क्या है, x की पावर 2 नेगेटिव y की पावर 2 है। इसको क्या करूँगा, मैं क्लोज कर दूँगा। ये क्या हमारे पास डिवाइड है, इसको हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे। तो ये जो नेक्स्ट जो लास्ट वाली टर्म होगी इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब होता है इसको हम उल्ट कर देंगे। उल्ट क्या है, 1 ऊपर चला जाएगा और ये जो पूरी टर्म है नीचे आ जाएगी। ये हमारे पास x पावर 4 पॉजिटिव x पावर 2 एंड y की पावर 2 और पॉजिटिव y की पावर 2 बन जाएगी। यू कैन सी दैट जो टर्म्स हमारे पास कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल कर देते हैं। ये देखें ये टर्म इस टर्म के साथ क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है। अब ये जो फार्मूलाज आपको समझाना है तो वो मैं समझा चुका हूँ। अब मैं नेक्स्ट जो है इसको करूँगा सॉल्व। तो ये देखें बाकी हमारे पास क्या बचा है, यू कैन सी दैट बाकी हमारे पास x की 2 नेगेटिव y की 2, क्योंकि ये कैंसिल हो गया ये और ये 1 बचा था, इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म हमारे पास आ जाएगी। और ये नीचे क्या बचा हमारे पास x की 2 एंड y की पावर 2 बच गया। यू कैन सी दैट ये दोनों टर्म भी तो सेम है, तो हम ऐसा करेंगे इसको और इसको दोनों को कैंसिल कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 बच जाएगा। वैसे तो ये 1/1 बचा था, मैंने आपको बताया था कि 1/1 जो होता है इज इक्वल टू 1 ही होता है। तो ये जो है 1/1 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 1। ये हमारे पास क्या है इसका
आंसर है। तो चले हमने इसको भी फाइंड कर लिया है। मैंने आपको डीपली जो भी चीज़ें थी समझाई हैं ताकि बच्चे जो हैं कॉन्सेप्टली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो चलें अब इसका जो पार्ट नंबर ये मैंने सॉल्व किया था 3, अब हम इसका करेंगे पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया वो हम इसको बताएंगे। पार्ट नंबर 4 में है कि अगर हमारे पास हो x⁻2 हो -1 हो और नीचे हमारे पास हो x⁻2 हो और ये +2x हो और ये +1 हो और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है x +5 ओवर हमारे पास है 1 -x। तो इसको हमने सॉल्व करना है। एक दफ़ा मैं क्वेश्चन को अगेन चेक कर सकता हूँ। जी बिल्कुल क्वेश्चन सही लिखा गया है। अब क्या करते हैं, मेरा पहला काम होता है कि मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लिखता हूँ। ये सॉल्यूशन का मतलब है कि मैं इस क्वेश्चन को क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखें सॉल्यूशन में एक दफ़ा मैं सवाल को ही लिख देता हूँ x⁻2 -1 ओवर x⁻2 +2x और +1 और ये हमारे पास क्या है डिवाइड मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है और ये हमारे पास है x +5 ओवर 1 -x है। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे मज़ीद। आप देख सकते हैं ये x⁻2 -1 है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारे पास यहाँ पर a⁻2 b⁻2 हो तो ये बराबर होता है हमारे पास a -b और a b। ये फार्मूला आपने याद रखना है जो कि मुझे तो याद है। सिमिलरली ये अगर हो हमारे पास x2 -1 1⁻2 वैसे भी हम लिख सकते हैं। ये देखें ये हमारे पास a बन चुका है और ये 1 जो है b बन चुका है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं x -1 लिख सकते हैं और ये x +1 लिख सकते हैं। तो मैं x⁻2 -1 की जगह क्या ये सब लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ। तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे x -1 लिख लेंगे और ये x +1 भी लिख लेंगे। अब हम आते हैं इसके डिनोमिनेटर की तरफ। नीचे वाला डिनोमिनेटर कहलाता है। तो ये मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर हमारे पास हो यहाँ पर, ये भी जनरल फार्मूले की मदद से ही समझाऊंगा, अगर हमारे पास हो a + b⁻2 हो तो ये बराबर होता है a⁻2 + 2 फार्मूले का और ये ab और ये ab + b⁻2 के बराबर होता है। ये वाली जो चीज़ है इसको मैं कैसे करूँगा, अगर मैं लिखूँ x +1 हो और इसकी पावर क्या हो हमारे पास 2 हो तो जब मैं इसको ओपन करूँगा तो कैसे, ये देखें a⁻2 लगाइए तो यहाँ पर x⁻2 लगा दूँगा। फिर क्या है हमारे पास ये पॉजिटिव है और ये फार्मूले का 2 है और ये ab, यहाँ पर ab क्या है x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वही x लिखेंगे और पॉजिटिव ये क्या है b⁻2 है, ये यहाँ पर 1 क्या है b को शो कर रहा है तो ये पर हम 1⁻2 हमेशा 1 ही होता है। तो आप देख सकते हैं ये x⁻2 + 2x + 1 ये सारी टर्म आ चुकी है। इसका मतलब है कि इस सारे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x + 1⁻2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा x +1 होल की पावर 2 जो है हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है हमारे पास x +5 आ रहा है और ये हमारे पास 1 -x आ रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, मज़ीद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यू कैन सी दैट ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर x -1 है और ये x +1 है ओवर, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ। तो ये देखें अगर हमारे पास हो, यहाँ पर मैं ये पहले नीचे समझा चुका हूँ, यहाँ पर मैं अगर हमारे पास हो a + b⁻2 हो तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं a + b और a + b भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, x +1 भी लिख सकता हूँ और यहाँ पर x +1 भी लिख सकता हूँ। और ये क्या हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है और ये x +5 है और ये हमारे पास क्या है 1 -x है। अब कि जो चीज़ें काट रही होंगी हमने काट देनी है। ये देखें x +1 है और ये भी x +1 है, कैंसिल हो चुका है और ये x -1 है और ये भी x -1 है, ये भी काट हो चुका है। तो अब इस क्वेश्चन को मज़ीद आगे सॉल्व करेंगे। ये फार्मूलाज मैं रिमूव कर रहा हूँ बिकॉज़ ये तो समझाने के लिए ही मैंने आपको यहाँ लिखे थे। तो चले नेक्स्ट चलते हैं। ये देखें ये कट चुका है, ये भी कट चुका है लेकिन ये नहीं कट चुका, तो यहाँ पर इसको लिख देंगे x +5 ओवर, नीचे देखें ये कट चुका है लेकिन ये नहीं कटा है तो यहाँ पर लिख देंगे हम x +1 और यहाँ पर देखें ये 1 -x जो है हमारे पास नहीं कटा है, सॉरी
मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो हमने यहाँ पर थोड़ी सी रॉन्ग की है। यहाँ पर है x -1 है, ठीक है बेटा, और ये हमारे पास क्या है 1 -x है। सबसे पहले तो हम ऐसा करेंगे, इसमें से 1 कॉमन लेंगे, तभी हमारे पास 1 ये x -1 बनेगा, ठीक है। अब ये इसके साथ काटेंगे, इट मीन दैट यहाँ से नेगेटिव जो है कॉमन आ रही है, तो यहाँ पर हम नीचे क्या करेंगे x +1 और ये यहाँ पर कॉमन नेगेटिव भी आएगी। तो चलें x +5 और नेगेटिव x +1 ये क्या है हमारे पास, इसका आंसर आ चुका है। अब हम अपने जो पार्ट नंबर 5 है उसको सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो पार्ट नंबर 5 को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। ये हमें पार्ट नंबर जो 5 है कुछ इस तरह दिया गया है कि अगर हमारे पास ये x⁻² और ये पॉजिटिव xy ओवर हमारे पास है y/x पॉजिटिव y और ये मल्टीप्लिकेशन कर रहा है x⁻² और पॉजिटिव xy ओवर हमारे पास ये y/x पॉजिटिव y और ये डिवाइड बाई है हमारे पास x⁻² और ये 2 नेगेटिव x ओवर हमारे पास है यहाँ पर xy -2y। एक दफ़ा मैं अगेन से चेक कर लेता हूँ बिकॉज क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन ही मिस्टेक होगी तो कोई भी आंसर नहीं आएगा। 2 ओके तो हम इसको क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैं आपको हर लेक्चर में कहता हूं कि सॉल्व करने से पहले हमने एक चीज़ चेक करनी होती है, वो ये है कि हमने सॉल्यूशन में एक दफ़ा क्वेश्चन को सेम टू सेम उतार लेना है। तो ये देखें मैं कैसे करूँगा। तो सबसे पहले आपने ऐसा करना है, यहाँ पर क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक दफ़ा वैसे लिख देना है। क्वेश्चन वैसे कैसे लिखेंगे, x⁻² पॉजिटिव xy ओवर हमारे पास है क्या y/x पॉजिटिव y और मल्टीप्लिकेशन और दोनों क्या है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये x⁻² और ये xy और हमारे पास है y/x पॉजिटिव y और ये क्या हमारे पास डिवाइड बाय x⁻² नेगेटिव x ओवर xy -2y। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हुए हम ऐसा करेंगे, जो हमारे पास चीज़ें कॉमन आ रही हैं उनको हम कॉमन ले लेंगे। अब ये देखें यहाँ x और यहाँ भी x है, इसका मतलब है कि हम x को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ हम x को जब कॉमन लेंगे तो बाकी हमारे पास x पॉजिटिव y बच जाएगा। अब नीचे हमारे पास यहाँ से अगर कोई कॉमन आ रहा है तो ले लेंगे, तो यहाँ नीचे हमारे पास कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है तो हम उस टर्म को वैसा सेम टू सेम लिख लेंगे। उसके बाद क्या हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन के सिंबल यूज़ हुआ है, इसमें देखा कोई कॉमन चीज़ आ रही है, यस हमारे पास यहाँ पर भी x ही कॉमन आ रहा है। यहाँ x और यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारे पास x पॉजिटिव y बच जाएगा। ओके उसके बाद देखें हमारे पास अगर कोई चीज़ बच रही है तो हम वो चीज़ क्या कर लेंगे, उसके साथ लिख लेंगे। तो ये हमारे पास क्या है y है और ये हमारे पास क्या है x पॉजिटिव y है, ठीक है। अब जो चीज़ें हमारे पास काट रही होंगी उनको काट देंगे और जो चीज़ें हमारे पास बच रही होंगी उनको बचा लेंगे। सबसे पहले तो इसमें से भी कॉमन ले लेते हैं, इसमें से x कॉमन आ रहा है तो ये बन जाएगा हमारे पास x -1 बच जाएगा, क्योंकि इसमें से x कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर x तो चला गया, वहाँ पर 1 बच जाएगा। और नीचे जो की चीज़ कॉमन आ रही है वो ले लेंगे, इसमें से इधर भी y है और यहाँ भी y है तो यहाँ पर हम ऐसा करेंगे y कॉमन ले लेंगे तो बाकी हमारे पास यहाँ पर x -2 बच जाएगा। अब ये देखेंगे हम जो टर्म्स हमारे पास कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर देंगे। तो ये देखें हमारे पास x पॉजिटिव y है, ये भी x पॉजिटिव y है, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये हमारे पास x पॉजिटिव y है और नीचे क्या है x पॉजिटिव y है, तो ये वाली टर्म भी इस टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगी। और ये जो x है इस x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हमारे पास x को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x⁻2 और ये y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास y⁻2। अब ये क्या है हमारे पास डिवाइड है तो यहाँ पर मैं डिवाइड का सिंबल यूज़ कर लूँगा। बाकी हमारे पास है x और ये x -1 है ओवर हमारे पास क्या है y है और ये हमारे पास x -2 है। चलें अब इस क्वेश्चन को हम मज़ीद सॉल्व करेंगे।
सबसे पहले तो ये जो डिवाइड है इसको ख़त्म करेंगे, बिकॉज इस क्वेश्चन में हम मल्टीप्लिकेशन ही लेकर आते हैं, मल्टीप्लाई का सिंबल ही यूज़ करते हैं, तो डिवाइड को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। तो डिवाइड को जब मैं ख़त्म करूँगा तो ये जो टर्म है हमारे पास डिवाइड के इस साइड वाली, वो क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल उसका आ जाएगा। इट मीन दैट कि इसका उल्ट हो जाएगा, ये वाली ऊपर वाली टर्म नीचे चली जाएगी और ये नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी। तो ये बन जाएगी हमारे पास वाई एक्स नेगेटिव 2 ओवर हमारे पास एक्स इंटू एक्स नेगेटिव 1। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं ऐसा ना करूँ, ये x है ये भी x है, तो यहाँ पर मैं लिख लूँ कि ये x डॉट x, यहाँ पर ये y है और यहाँ पर भी y है, तो ये मैं लिख लूँ यहाँ पर y डॉट y ही लिख लूँ। अब ये देखें ये 1x इस x के साथ कैंसिल हो रहा है और ये y इस y के साथ कैंसिल हो रहा है। अब क्या करेंगे, हम इनको करेंगे हम मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो ये देखें मैंने इक्वल का साइन यहाँ पर यूज़ कर लिया है। ये हमारे पास क्या बचा है, x बच गया है, तो यहाँ पर क्या लिख लूँगा, x लिख लूँगा। ये x किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये तो कट गया था, x नेगेटिव 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे x नेगेटिव 2 ओवर लिखेंगे। अब ये हमारे पास y है, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, हम y लिख लेंगे। अब नेक्स्ट ये देखें हमारे पास ये तो कैंसिल हो गया था, ये y इस y के साथ कैंसिल हो गया था, तो बाकी हमारे पास ये बच गया है, तो ये y इस टर्म के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, x नेगेटिव 1, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x नेगेटिव 1। तो यही जो है हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x नेगेटिव 2 ओवर y इंटू एक्स नेगेटिव 1। ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 5 का जो है आंसर है। तो इस आंसर को हम यहाँ पर इस तरह क्लोज़ कर देते हैं। तो आई होप इन क्वेश्चंस की आपको अच्छे से समझ आई होगी, क्योंकि ये हमारे पास पेपर में जो है क्वेश्चंस आते होते हैं और उनको हमें सॉल्व करना पड़ता है। और वैसे ये क्वेश्चन ज़्यादातर तो क्लास में एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास जो एक्सरसाइज होगी वो 4.2 होगी, वो मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊँगा और उसमें भी इसी तरह जैसे क्वेश्चन हम करेंगे वैसे साथ साथ फार्मूला भी बताएँगे, ताकि बच्चे जो हैं साथ साथ फार्मूले भी याद करते जाएंगे, साथ क्वेश्चंस भी करते जाएंगे। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।